अचानक से ये खबर आती है कि 8 भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा दी गई। फांसी रोको, कतर में भारतीय नौसैनिकों की फांसी नहीं, सम्मान करो। कहा है वो गोदी मीडिया? इजराइल तो भाग गए, इजराइल भाग गए, वह छुप छुप कर रहे हैं अपनी रिपोर्टिंग। यहाँ क्या हो गया उनको? ये भारत की ये नौसैनिक नहीं है, विश्व गुरु है। किस बात का विश्व गुरु है? अरे कहने डंका बजता है, रोको इसको, बजाइए यार डंका, बजाइए डंका, मोदी जी डंका बजाइए, रोको इन भारतीय नौसैनिकों को, रोकिए आप। इस सरकार के रहते हुए कोई भी सेना में किसी को नहीं भेजे। आतंकवादी नहीं है मोदी जी, सैनिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए कतर की, हमारे भारत के पूर्व जो नौसेना अधिकारी हैं 8, उनको कल जो है 26 अक्टूबर को फांसी की सजा सुनाई गई। उन्हें जब गिरफ्तार किया गया था तो वो गिरफ्तार किया गया था 2022 सितंबर में, तब से वो जेल में कैद थे और कल अचानक से उनको सजा सुनाई गई। तो हमारे साथ मौजूद है अरुण मलिक जी, तो आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे जिस तरह से गिरफ्तार किया गया उनको अगर सितंबर में 2022 में और उसके बाद अब फांसी की सजा सुनाई? देखिए राधिका जी, बहुत ही अफसोसजनक ये खबर है, बहुत ही अफसोसजनक कि मेरे भारत के जो सैनिक हैं, 8 सैनिक, भारतीय नौ सैनिक, जो पानी के जहाज में जाते हैं, अपनी जान को हथेली पर रखकर, अपनी जान को हथेली पर रखकर और हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे लोगों की रक्षा के लिए उस पानी में। लेकिन 1 साल तक ये सरकार ने भी छुपा के रखा, पता ही नहीं चला किसी को कि कहाँ मुकदमा चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन उनकी पैरवी कर रहा है, ये किसी को पता नहीं। अचानक से ये खबर आती है कि 8 भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा दी गई, तो हमारा दिल दहल गया हमारा दिल। फांसी रोको कतर में, फांसी रोको कतर में भारतीय नौसैनिकों की फांसी नहीं, सम्मान करो। भारतीय नौसैनिक को फांसी नहीं, सम्मान करो। हम शांति प्रिय देश के लोग हैं, ये नौसैनिक आतंकवादी नहीं है, सैनिक है, सैनिक। उनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, ऐसा इल्जाम लगाकर। इल्जाम कोई किसी पे कुछ भी लगा सकता है, वो उनके देश में है, कुछ भी कह सकते हैं वो। हमारी एजेंसियों ने क्या किया, हमारे देश की एजेंसियों ने क्या किया कि वो है शामिल या नहीं है, ये पता करना चाहिए, सरकार का काम था, लेकिन फेल रही सरकार। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने खबर सुनी सोशल मीडिया पे, सब जगह। कहा है वो गोदी मीडिया? इजराइल तो भाग गए, इजराइल भाग गए, वह छुप छुप कर रहे हैं अपनी रिपोर्टिंग। यहाँ क्या हो गया उनको? ये भारत की ये नौसैनिक नहीं है, ये भारत के नौसैनिक नहीं है क्या? यहाँ खबर दिखाओ, वहां बोलो जाके कतर की एम्बेसी में, कतर में बोलो कि फांसी रोको भारतीय नौसैनिकों की, तब तो माने आप गोदी मीडिया हो। अरे सर छुपा के घर में बैठ जाओ, घूंघट ओढ़ो और घर में बैठ जाओ, घूंघट ओढ़ो घर में बैठ जाओ। ये इजराइल की यहाँ नहीं चलेगी। बताओ, कतर में जाओ, देखता हूं तुम कितने जिगरे वाले हो। वहां रुकवाओ भारतीय नौसैनिक की फांसी। विश्व गुरु है, किस बात का विश्व गुरु है? अरे कहने डंका बजता है, रोको इसको, बजाइए यार डंका। कतर में बोलो कि मैं डंका बजाने आया हूं, भारतीय नौसैनिकों को लेने आया हूं। भेजे किसी अधिकारी को कि भारत का एक अधिकारी है, इनको लेने आया है। कोई खबर आपके पास नहीं है? रक्षा मंत्रालय का कहना है कि वो इस विषय पे चर्चा कर रहे हो, जल्द से जल्द कोई फैसला लिया। अरे कोई अधिकारी वहां भेजो। क्यों दे रहे हो बयान, किस लिए बयान दे रहे हो? तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, प्लेन तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास सारी एजेंसी हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, जासूसी आपके हर चीज राह आपके पास है, सारा इंटरनेशनल हर चीज आपके पास है। तो किस बात की कर रहे हो भाई, किस बात की? ये भारत के लोग नहीं है, ये भारत के लोग नहीं है नौसैनिक। किस बात की इंतजार करो? जब फांसी हो जाएगी तब जाओगे, तब जाओगे। जब फांसी हो जाएगी फिर कहोगे जी हमें अफसोसजनक खबर है। किस बात की अफसोस? बचाइए इनको, बचाइए, बजाइए डंका, मोदी जी डंका बजाइए, रोको इन भारतीय नौसैनिकों को, रोकिए आप, रोकिए इनको फांसी को। लेकिन अगर बात की जाए, विपक्ष हमेशा जो सत्ता पक्ष पे हमेशा इल्जाम लगाता है, इस तरह के से जो आप लिख के यहाँ पे खड़े हैं, क्या विपक्ष का कोई हक नहीं बनता कि वो भी इसके विषय में कोई कदम उठाए? या पूरा विपक्ष एक है, जितनी भी ओपोजिशन पार्टी है, सब ने बयान जारी किया है, सब ने अफसोस जताया
कि ये सरकार निकम्मी सरकार है। सब ने, ओपोजिशन के पास कोई फैसिलिटी तो है नहीं। एजेंसी किनके पास है? एजेंसीज किनके पास है? सरकार के पास है ना। सारा असर सरकार के पास है, प्लेन सरकार के पास है। ये अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहो वो इनके पास है। आज तो डिजिटल इंडिया है, ले सकते हैं। गोदी मीडिया से पूछ लें, कहाँ है वो एंकर? घूंघट छुपा के छुप रही है। दिखाओ दिखाओ कतर में जाके कि हम नौसैनिकों के लिए आए हैं। है नहीं हिम्मत, पैसा बटोरना है। क्या वजह है प्रधानमंत्री मोदी जो है हमेशा चुप्पी साध लेते हैं अगर इस तरह का कोई भी घटनाक्रम होता है? क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते। विदेश नीति फेल है इनकी। विदेश नीति इनकी कुछ है ही नहीं। विदेश नीति में पूरी तरह से फेल है ये। विदेश नीति होती थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे, विदेश नीति होती थी इंदिरा जी के टाइम पे, विदेश नीति होती थी स्वर्गीय राजीव गांधी जी के टाइम पे। वो विदेश नीति बनाते थे। इनके पास कोई विदेश नीति है ही नहीं। ये तो बस ये है, ये जाति है, वो जाति है, बस इसी में लगे हुए हैं। अरे बचाइए 8 भारतीयों को कतर में मौत की सजा। क्या कर रही है भारत सरकार? ये खबर दुखद खबर है, ये अच्छी खबर नहीं है, बहुत दुखद खबर है। ये पूरा देशवासी देखेंगे, 130 करोड़ लोग इसको। सबसे बड़ी बात, 8 भारतीय पूर्व अधिकारी थे नौसेना के, लेकिन अगर देखा जाए तो उनका परिवार किस तरह से इस वक्त महसूस कर रहा होगा? क्या कुछ बीतती है जब इस तरह का कुछ घटनाक्रम सामने देखने को आता है कि फांसी की सजा दी जा रही है एक ही परिवार के? देखिए, मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। जब मैं स्तब्ध हो गया, मुझे दर्द हुआ, मेरे सीने में दर्द हुआ। जिनके घरों के लोग हैं उन पे क्या बीती होगी, कितने डिप्रेशन में होंगे वो। 1 साल से तो उनको कोई सूचना नहीं मिली होगी, कहाँ है कहाँ नहीं। एक परिवार का आदमी अगर 1 घंटे घर पे ना आए ना, आप पत्रकार हैं, अगर आप 1 घंटे घर पे नहीं पहुंचेंगे तो आपके घर वाले हताश हो जाएंगे। कहाँ है हमारी बेटी? 1 साल से उनको कोई मिला नहीं, और खबर भी ऐसी कि दिल दहला देने वाली। तो क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी उनके परिवारों पे? क्या सोच रहे होंगे कि ये क्या सरकार है? कोई भी बेटा अपने सैनिक सेना में नहीं भेजेगा। इस सरकार के रहते हुए कोई भी सेना में किसी को नहीं भेजेगा, क्योंकि ये असर देखने, ये अपने लिए गए हैं क्या? हमारी रक्षा के लिए, इस धरती माता की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए गए बुजुर्गों। अच्छा, क्या वजह है जब भी इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साध लेते हैं? उनका काम ही चुप्पी है। कुछ समझ ही नहीं आता क्या करना है, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं क्या करना है। अरे पूछो, ओपोजिशन वाले लीडरों से सलाह लो, एडवाइस लो उनसे। अनुभवी लोग हैं ओपोजिशन के लोग, आपको एडवाइस करेंगे, अच्छी एडवाइस करेंगे। अरे इसमें तो देश को एक है, इसमें तो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ओपोजिशन के लिए भारतीय नौसेना है, हमारे लिए भी, सरकार के लिए भी। ये भारत के लोग नहीं है, कोई बाहर के हैं, उनके भी लिए, ओपोजिशन के लिए, हमारे लिए। ये तो हमारे भारतीय हैं, बचाया जाए। हे आसमान, भगवान अगर कहीं तुम सुन रहे हो तो मेरी बात सुन लेना। हे धरती माता, इनको सुरक्षित रखो। हे धरती माता, इनको सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना। सरकार कुछ नहीं कर पा रही। क्या लगता है अगर सरकार इसमें बीच में कुछ कदम उठाती है जी, क्या लगता है इनको बचा के वापस भारत लाया जा सकता है? मैं तो आपको कहा है ना, ये मत बोले, मेरे डंका बज रहा है। वो कहाँ है भक्त? वो कहाँ है भक्त? उनका बयान आया कहीं कि मोदी जी चलिए, भारतीय नौसैनिक चले, सजा होगी मौत की, चलो बचाओ। आया बयान? कहाँ है वो? कहाँ है वो डंका? बजाए ना डंका, माने बजाए डंका। कतर में डंका बजाए, बजाए कतर में। ये कतर में अपने नौसैनिकों को बचाओ भारतीय सरकार। क्या सा कर रही है सरकार, क्या कर रही है सरकार? इनको 8 जो हमारे भारत के देश का छोटा सा नागरिक, छोटा सा इस देश का, मैं तो ये कह, बचाइए इनको, बचाइए। ये हमारे सैनिक हैं, सैनिक, आतंकवादी नहीं है मोदी जी, सैनिक हैं। बचाइए इनको, बचाइए इनको, ये है मेरी अपील। देखिए, जिस तरह से कि 8 भारतीय पूर्व अधिकारी हैं नौसेना के, जिनको जिस तरह से फांसी की सजा सुनाई गई है कतर में, और जिस तरह से देखा जाए तो जो परिवार है उनके कितने हताश होंगे, कितने निराश होंगे, वाकई में देखने वाली बात है। और जिस तरह से हम यहाँ पे खड़े हैं, हमने बातचीत करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि क्या कुछ कहना है। वाकई में दिल दहल जाता है इस तरह की जब कोई घटनाक्रम सामने आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम जी बोलिए। कि सोशल मीडिया से मेरी अपील है, सोशल मीडिया से, मुझे भी सोशल मीडिया से सारा पता लगा। जितना हो सके इसको वो करें, प्रचार करें इसका, क्योंकि हमारे सैनिक हैं। शेयर करें जितना हो सकता है, जिसको भी, हर घर घर में ये चीज जानी चाहिए। ये देश की बात है, हमारे सैनिकों की बात है, मैं ये कहूँगा।
ये देश की बात है, हमारे सैनिकों की बात है, इस तरह का कुछ कहना है अरुण मलिक जी का। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।